अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे NCOC के अहम फैसलों से। पाकिस्तान ने ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। NCOC ने पाक ईरान और पाक अफगान सरहदें सील करने की मंजूरी दे दी। सरहदें 4 और 5 मई की रात 1 बजे सील कर दी जाएंगी। इजलास में वायरस की नई इक़साम और नए तग़य्युरात को रोकने के लिए लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लिया गया। नजरसानी पॉलिसी 19 और 20 मई की दरमियानी शब तक लागू रहेगी। यौम अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मजालिस की मशरूत इजाज़त दे दी गई। कोरोना लमात वाले अफराद को शामिल ना किया जाए। मजालिस ऑनलाइन हो या फिर खुली फिजा में उलमा और ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। एतकाफ़ में बैठने वाले मस्जिद में बिस्तर और दीगर सामान घर से लाएं। मुश्तरका सहरो अफ्तार से गुरेज करें। NCOC ने यौम अली एतकाफ़ शब क़दर जुम्मतुल विदा के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी कर दी। कराची में कोरोना के फैलाव के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। बाजार तो बंद है लेकिन गलियों में वाक़या दुकानें खुली रह रही हैं। बात करेंगे तारिक रोड पर मौजूद बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो डिप्टी कमिश्नर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। इस वक्त मैं मेन तारिक रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पे एक मारूफ निजी मॉल भी है, लेकिन इसकी बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ की जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल लाइट्स ऑन है और गलियाँ खुली हुई हैं। मुतादिद यहाँ पे चाय खाने मौजूद हैं, जनरल स्टोर मौजूद है, साथ साथ यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स जो गलियों में छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे कपड़े और दीगर स्लीपर्स की शॉप्स है वो मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन रेहान आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गली में रौनक है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है पुलिस, इलाका पुलिस, वो भी इस गली में मौजूद है। पुलिस में गली में गश्त भी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे SOPs की खुली जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे कोई जो है वो SOPs पर अमल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहाँ पे जो है वो भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, समाजी फासला इख्तियार नहीं किया जा रहा। जबकि यहाँ के दुकानदारों से हमारी बात करने की कोशिश की गई तो दुकानदार कहते हैं कि पुलिस एहलकार आते हैं, वो सायरन बजाते हैं तो हम लोग शॉप्स बंद कर देते हैं, लेकिन पुलिस एहलकार कहते हैं कि हमारे फौरी जाने के बाद ही जो है वापसी यहाँ पे शॉप्स खुल जाती हैं। जबकि आज भी यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें सील की गई, लेकिन गली मोहल्लों जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे और DC की जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं। कानून नाफिज करने वाले एहलकार मौजूद हैं लेकिन SOPs पर अमल नहीं करवाया जा रहा। डिटेल्स के लिए शुक्रिया बुरहान मुस्तफ़ा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,392 तक पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वार जारी है और मजीद 42 अमवात रिपोर्ट हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3,392 तक का पहुँच गई है। इसके अलावा महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 787 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुई है और सूबे में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी है और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जो है उन पर जुर्माने आयद होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो शहरी है वो जो SOPs है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जो केसेस है उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। पेशावर शहर के जो बड़े अस्पताल है तो यहाँ पर मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जी, कोरोना की तीसरी लहर में लॉकडाउन की वजह से कमी हुई है। लाहौर शहर में 2 दिन लॉकडाउन की वजह से मुस्बत केसेस में कमी वाक़ हुई है। शहरियों ने भी मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। कहीं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी देखने को भी मिल रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। मियाँ शुएब ने हमें ज्वाइन किया है। मियाँ शुएब, कहिएगा, क्या शहरी SOPs पर अमल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज़ यानी हफ्ता और इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। जो मेन तमाम मार्केटें हैं जिसमें इचरा बाज़ार, हार रोड, दीगर जो आज़म मार्केट, अनारकली समेत दीगर जो मार्केटें हैं उनको मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें बंद करवाया गया है 2 दिन के लिए। और इसके साथ साथ क्योंकि फ़ौज की जानिब से भी गश्त किया गया, जिसके बाद अब जो शहरी हैं वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो मार्केटों में आज हमें देखने में आया, जो इचरा बाज़ार है या दीगर जो बाज़ार हैं वहाँ जो दुकानें तो बंद रही, लेकिन जो रेडी बान है वो हमें दिखाई दिए इक्का दुक्का जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ करते दिखाई दिए। इंतज़ामिया की भी काफ़ी मुतहरिक हमें दिखाई दी। जो दुकानदार जो SOPs
की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आज जो सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनका ये कहना था कि जो लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज़ जो मुकम्मल लॉकडाउन किया गया उसके मुस्बत नताइज सामने आए, क्योंकि आज अगर बात करें तो आज लाहौर शहर में 826 के करीब जो मुस्बत केसेस रिपोर्ट में, जो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की निस्बत कम है। इसके साथ साथ जो अमवात भी आज लाहौर में जो 16 के करीब जो है कोरोना की वजह से मौत हुई, क्योंकि गुज़िश्ता अगर पिछले हफ्ते की गुज़िश्ता 2 रोज़ का लॉकडाउन मुस्बत साबित रहा और फौज की जानिब से लॉकडाउन पर अमल करवाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए मियां शुएब। आज़ादार मजालिस में कोरोना SOPs को यकीनी बनाएं। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जुलूस अज़ा हमारी इबादत है, वतन अजीज़ से हमारी इबादत पर पाबंदी लगा दी गई है। शिया उलमा के साथ जो मुशावरत हुई उसके बरखिलाफ ऐलान किया गया। जुलूस अज़ा में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मुशावरत हुई थी, उसके बरखिलाफ ऐलान कर देते हैं कि आज़ादारी मौला अली अलैहिस्सलाम के जो जुलूस 21 रमज़ान को निकलने हैं उन पर बैन लगा दिया। जुलूस अज़ा हमारी इबादत है, आप हमारी इबादत पर बैन लगाते हो। आप आते SOPs के तहत कहते आज़ादारी करें। सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको आगाह करें कि हद से ज़्यादा खुद एतमादी मुस्लिम लीग नवाज को ले डूबी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। हल्का NA 249 में कामयाबी पर नून लीग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि सिलेक्टर्स की मदद से कामयाबी का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं क्या डस्का, वज़ीराबाद और नौशहरा में कामयाबी किसी मदद का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिहा हो तो डील की बातें होती है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों पर क्या कहा जाए। हम नून लीग को हरा चुके हैं इलेक्शन में, हम आपसे आगे हैं। शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया। सवाल मैं भी उठा सकता हूँ कि डस्का आप जीते, आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशहरा में TI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते। जहाँ से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहाँ से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहाँ ये कहता है ये डील हो गई है। शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफ़ी को जमानत मिल जाए, शाद खान अब्बासी को जमानत मिल जाए, उसूलों की फतह है। सियालकोट में रमज़ान बाजारों में नाक़िस इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर पर बरहम हो गई। फिरदौस आशिकवान ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को सख्त सरजनिश करते हुए कहा, अपनी ड्यूटी अदा करें जिसकी आप तनख्वाह लेती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीर आला की मुआविन ख़ुसूसी के गुस्से को देखते हुए पाँव पटकते हुए चली गई। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है, जितना थर्ड क्लास स्टूडेंट यहाँ से दुआएं आपकी पढ़नी मेरी कब चली ना फिर मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के डुबेरों के हाथ दो, लोगों को छोड़ दो, तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको आराम से बात की जाती है, आपको ज़्यादा जाना चाहिए, कौन सी जान है आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसको पैरस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट और मुल्की मईशत से मुतालिक इजलास बुला लिया। मुल्की मईशत महंगाई को रोकने के लिए हिकमत अमली और आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों पर गौर किया जाएगा। इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत से आइंदा बजट से मुतालिक तजावीज़ मांग ली गई। मुल्क में महंगाई के चैलेंज से निपटने के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम को महंगाई रोकने के लिए बनाई गई जामे हिकमत अमली से आगाह किया गया। वजीर आजम ने सीनियर पार्टी क़यादत से आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ मांग ली। इस मौके पर वजीर आजम ने हिदायत दी कि आइंदा बजट में महंगाई को रोकने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शफकत महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, सूबाई वुज़रा हाशिम जवां बख्त, तैमूर सलीम झगड़ा और मुताल्लिका हुक्काम ने शिरकत की।
इंतखाबी इस्लाहात से नून लीग का फरार शर्मनाक अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि ये कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लियामान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है, ऐसे बयान से लगता है कि हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात इस्लाहात ही नहीं चाहती। नून लीग निज़ाम को बेहतर बनाने की ख्वाहिशमंद नहीं। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान रिहायशी इमारत में दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स ने बिल्डिंग को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हैंड ग्रेनेड के धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। माँ बाप की तकरार ने बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में शौहर ने खर्चा मांगने पर बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया। अली रजा की रिपोर्ट। मियाँ बीवी के झगड़े में शौहर होश खो बैठा। गुस्से में 3 माह की मारिया को जमीन पर पटक दिया। बच्ची अब्बासी शहीद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बच्ची की मां और अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि खर्चा मांगने पर रफीक ने बच्ची को पटक दिया। मैंने उससे पैसे मांगा ना, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उसने मेरे बच्चे को मेरे हाथ से ऐसे छीना, उसने वहीं पे जाके नीचे फेंक दिया। गलत बंदा भी है, समझो। हमने इसको जब से दिया है, एक दिन इसको सुकून से उसने नहीं छोड़ा। कभी इसका अम्मी मारता था, कभी उसके बहनें मारते थे उसको, कभी उसका शोर उसको मारता था। तैमूरिया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO फरजाद शेख ने बताया कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। बच्ची अपनी मां के साथ नानी के घर पर थी, जहां मुलजिम पहुंचा और तकरार के बाद बच्ची को फेंक दिया। तफ्तीश जारी है। मियाँ बीवी में कई दिनों से झगड़े चल रहे थे। कैमरामैन अली रजा के हमरा अली रजा, जी न्यूज़, कराची। लाहौर में यौम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस व मजालिस की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ। IG पंजाब का कहना था कि NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक रवां बरस मातमी जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, सिर्फ मजालिस मुनक़िद की जाएंगी, जिसके लिए पुलिस टीमें भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगी। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम RPOs, CPOs और DPOs ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जुलूस मुनक़िद ना करने का फ़ैसला कोरोना वबा के फैलाव को रोकने की खतर किया गया है। IG ने मातहत अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और मुंतज़िमीन को जुलूस ना निकालने के बारे में एतमाद में लिया जाए। IG पंजाब ने सूबे भर में मजालिस और अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर की सड़कों पर बगैर किसी प्रोटोकॉल के निकल पड़े। वज़ीर आज़म ने खुद गाड़ी चलाकर वफाकी दारुल हुकूमत के G11 समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी आम शहरी की तरह रुकते रहे। मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेहड़ी बानों दीगर अफराद से बातचीत की। वफाकी दारुल हुकूमत में शजरकारी मुहिम का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन का जायजा लिया और सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने मार्केट और बाजारों की बंदिश से मुतालिक ताउन पर ताजिर बरादरी से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला ने इंतजामिया, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद रमज़ान बाज़ारों में चीनी के हुसूल के लिए लंबी कतारें कम न हो सकी। चीनी लेने के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरियों को भी रोज़े की हालत में कतारों में लगा दिया गया। तफसीलात वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। मुकम्मल लॉकडाउन में मामर अफराद का सस्ते रमज़ान बाज़ारों में सिर्फ चीनी के स्टॉल्स पर रश दिखाई देता है। 2 किलो चीनी के हसूल के लिए इंतजामिया चीनी की कतारों को कम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। एक पैकेट दे रहे, पहले पिछले साल इस तरह नहीं हुआ कि जिसको जितनी चाहिए वो ले जाता था, पर ये कि रोजे में बंदा एक घंटा भी खड़ा हो तो एक पैकेट मिलता। इंतजामिया ने चीनी लेने के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरियों को भी कतारों में लगा दिया। शहरी कहते हैं कि बहुत इंतजार के बाद चीनी मिलती है। चीनी के लिए घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है
लंबी लंबी लाइनें होती है। शहरियों ने चीनी के स्टॉल्स को बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। रियासत मदीना में चीनी खरीदने के लिए अंगूठों पर निशान लाजमी है। सरकारी मशीनरी 2 किलो चीनी लेने के लिए आने वाले शहरियों की मुश्किलात कम करने को तैयार नहीं। कैमरामैन शेरोज जाकिर के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। पेशावर में कायम सरकारी सस्ता बाजार से बाज़ शहरी मुतमईन और बाज़ नाला है। कुछ कहते हैं कि रमज़ान सस्ते बाज़ारों से सहूलत मिल रही है, जबकि कुछ कहते हैं कि दीगर बाज़ारों की तरह सस्ते बाज़ारों में भी अशिया खुरनोश महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही है। देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट। पेशावर में हुकूमत की जानिब से कायम सस्ते बाजारों से मुताल्लिक कुछ शहरियों का कहना है कि इन बाजारों में आवेजा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया दस्तियाब है। सस्ता बाज़ार जो बनाए हैं तो यहाँ पर बहुत अर्जान नरखों पर अशिया दस्तियाब हैं। मसलन आटा जो है ना बाहर तकरीबन 1300 रुपये में तेला मिलता है, यहाँ पर 860 रुपये 20 किलो का तेला मिलता है। दूसरी जानिब कुछ शहरी कहते हैं दीगर बाजारों की तरह इन बाजारों में भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें ज़्यादा हैं, जबकि इन बाजारों में बहुत कुछ मिलता भी नहीं है। बेसिक चीज़ें जो आटा घी दालें वगैरह हैं वो तो जो ना यहाँ पे मिल ही नहीं रही सर। अभी हमने देखे हैं सर वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। पेशावर में हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 18 सस्ते बाजार कायम किए थे, लेकिन अब इनमें बेशतर खत्म हो चुके हैं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। बलूचिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीली के इम्कानात पैदा हो गए हैं। कौन होगा इन और कौन होगा आउट, फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ही करेंगे, मगर सियासी पंडितों ने रुकन असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद के जाने की तस्दीक कर दी है। PTI के अरकान असम्बली ने दावा किया है कि गवर्नर की तब्दीली उनकी बड़ी कामयाबी है। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट में इत्तेहाद शराकतदारी की बुनियाद पर है। बलूचिस्तान में किसी ने सियासी सूरत हाल ख़राब की तो मरकज़ में वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं शाहनवाज शामिर से। जी शाहनवाज, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो इजलास किया गया है उसमें अरकान असम्बली ने ये बात की है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद जो जिनके पास वज़ारत तालीम का महकमा है वो अपने हदूद से तजावज़ कर रहा है और मुदाखलतें कर रहे हैं, सियासी हवाले से भर्तियाँ कर रहे हैं और उन्होंने मुसल्लह मुआफ़ज़त सिविल सेक्रेटरी में मौजूदगी को जो है तशवीशनाक करार दिया है। ये तो बज़ाहिर उनको ज़ाती तौर पर हिट किया जा रहा है, जबकि ये मामला सियासी हवाले से जो आलिया बयानात है उसकी कशीदगी के हवाले से दिया जा रहा है। दूसरी जानिब PTI ये दावा कर रही है कि उनके पास 35 जो है अरकान की हिमायत हासिल है, पहले दिन से ही हासिल है। मरकजी क़यादत की मुदाखलत की वजह से हमने बाप पार्टी को हुकूमत साजी और वज़ीर आला बनने का मौका दिया जाम कमाल को, लेकिन अब बजट से पहले जो इन्होंने बजट में PTI का ये दावा है कि हमने बजट में कुछ मंसूबे तजवीज़ किए हैं, अगर उन बजट के अंदर हमारे मंसूबों को नज़रअंदाज किया गया तो हम वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से फिर सरगर्म हो जाएंगे। अब भी हमारे पास वही जो 35 अरकान की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब बाप पार्टी की जानिब से बात की जा रही है कि अगर सियासी हवाले से यहाँ पर जरा सा भी PTI ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इंटर क्लब टैलेंट हंट 5A साइडर रमजान हॉकी लीग टूर्नामेंट यूथ हॉकी क्लब ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान हॉकी में नई जान डालने की कोशिश। कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंटर क्लब टैलेंट हंट 5A साइड रमजान हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। इंटर क्लब इवेंट में 13 टीमों ने शिरकत की। फाइनल KHA ग्राउंड पर खेला गया। यूथ हॉकी क्लब ने रब्बानी हॉकी क्लब को प्लांटी शूट आउट पर शिकस्त दी और अच्छी ट्राई यूथ हॉकी क्लब। इवेंट में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। मैच से कबल स्प्रे और खिलाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। फाइनल के मेहमान खुसूसी अरसलान ताज ने इवेंट के कामयाब इनेकाद पर कराची हॉकी एसोसिएशन की कोशिशों को सराहा। डॉक्टर इमरान अली शाह और KHA के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना था कि टूर्नामेंट से ग्रास रूट लेवल का नया टैलेंट सामने आएगा। जो मकसद था हमारा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो विजन दिया था ग्रास रूट का, उसी के तहत हमने ये इवेंट कराया। यही हमारा मकसद था और यही हमने प्रोड्यूस करके पाकिस्तान हॉकी को देने हैं ताकि पाकिस्तान हॉकी में अपना नाम रोशन करें। इवेंट के इख्तिताम पर फातेह टीम में इनामात और ट्रॉफी तकसीम की गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के शायकीन टीम के ओनर्स के खिलाफ मैदान में आ गए। लिवरपूल के खिलाफ मैच से कबल मुजाहिरीन ने क्लब के मालिक के खिलाफ मुजाहिरा किया।
मुजाहिरीन ने क्लब की सुपर लीग बनाने की कोशिशों को आलमी फुटबॉल के खिलाफ साजिश करार देते हुए क्लब के मालिक ग्लेजर ख़ानदान से क्लब से अलहदा होने का मुतालबा किया है। क्लब के 70% शेयर ग्लेजर ख़ानदान की मिल्कियत हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर जारी रहने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। क्वेटा से भी दालबदीन में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। डेरा बुगटी के इलाके पीर कोहू, सोई और गिरदो नवा में रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा।